छत्रपति संभाजीनगर, जहां पर खुलताबाद क्षेत्र के रतनपुर सहित कई इलाकों में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हथियारों के अवैध जखीरे का भंडाफोड़ करते हुए 5 जिहादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और साथ ही धारदार हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अल्तमश, साथ ही मुअज्जुद्दीन कुरैशी, फलक शाह, फैजान शाह और अजमत खान के नाम शामिल हैं। इन सभी के पास से पुलिस ने तलवारें, साथ ही एक धारदार कोयता भी बरामद किया है। वास्तव में ये पूरी कार्रवाई जो है वो खुलताबाद इलाके में हथियारों की अवैध तस्करी को लेकर पहले से मिल रही खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि गुलाब शाह कॉलोनी निवासी अजमत खान के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अजमत ने पूछताछ में ये बताया है कि उसने मंडप डेकोरेशन के सामान में ये अवैध हथियार छुपा कर रखा था। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में कुल 1,09,000 रुपए के मुद्देमाल बरामद किए गए, जिसमें देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 तलवारें और 1 कोयता शामिल है। 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद से छत्रपति संभाजीनगर शहर में सनसनी का माहौल है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर शहर में अवैध हथियार किस उद्देश्यों से जमा किए जा रहे हैं। पुलिस अब इस बात की जांच भी कर रही है कि इन सभी आरोपी जो हैं, गिरफ्तार आरोपियों के तार किसी बड़ी साजिश या फिर आतंकी नेटवर्क से तो नहीं जुड़े। पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और पुलिस जो है वो आगे सबसे पूछताछ कर रही है। जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। देसी कट्टा, तलवारें बरामद की गई हैं। मंडप के सामान में हथियार को 5 जिहादियों ने छुपा कर रखा था। कल दिनांक 11/7/2025 को लोकल क्राइम ब्रांच छत्रपति संभाजीनगर इनकी टीम ने एक रेड की, छापा वहां पे डाला तो कुछ 5 आरोपियों के पास 4 तलवार और 1 पिस्टल, 2 लाइव राउंड और 1 मैगजीन ऐसा असला बरामद हुआ है। तो वो सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आगे की छानबीन तपास शुरू है आगे। तो वो जो आरोपी था अजमत खान, अजीज खान, इसके पास गांव की कट्टा है, तो उसके सविस्तर तहकीकात शुरू है। मंडप के सामान में हथियार छुपाने का यह पूरा मामला है, जिसमें 5 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 जिहादियों का भंडाफोड़ किया है। अवैध हथियारों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, ये क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और ये पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी आपके पास क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये पूरा मामला छत्रपति संभाजीनगर के रत्नपुर का है, जिसे राष्ट्रवादी लोग रत्नपुर कहते हैं और जो औरंगजेब की औलाद है इसे वो खुलताबाद कहते हैं। और यहीं पर दरिंदे औरंगजेब को गाड़ा हुआ है। दरिंदे औरंगजेब की जहां पर कब्र है उसी परिसर में ये क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें धारदार ये सब हथियार बरामद किए गए हैं। मंडप डेकोरेशन जो रहता है, जो शादी ब्याह में समारोह में मंडप लगाए जाते हैं, उनमें जिंदा कारतूस और एक जो कट्टा था, देसी कट्टा, वो यहाँ पर बरामद किया। इस पूरी कार्रवाई में 5 जिहादियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें से सभी जिहादियों को, आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर न्यायालय ने 4 जिहादियों को जमानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन एक जिहादी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। आशंका जताई जा रही है कि इस 3 दिन की पुलिस कस्टडी में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, जिस तरह से हथियार मिले हैं, क्योंकि क्यों ये हथियार छिपा कर रखे गए थे, क्या कारण था, इन सबका ब्रांच लगा रही है। क्राइम ब्रांच को ये गुप्त जानकारी मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस तरह से धारदार हथियार लेकर दहशत निर्माण करने के मामले लगातार छत्रपति संभाजीनगर जिले में तेजी के साथ वारदातें बढ़ती जा रही है और ये बड़ी कार्रवाई है, कहीं न कहीं बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे को लेकर पूरे परिसर में लोगों में भय का वातावरण कि आखिर ये
जो हथियार है किसके लिए रखे गए थे छुपा के, क्या कुछ बड़ा थे जिहादी। अब इस पुलिस कस्टडी में जो जिहादी है उसकी 3 दिन की पुलिस हिरासत में है, उससे जरूर ये सामने आएगा मामला कि ये इतनी बड़े तादाद में हथियार क्यों बुलाए गए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया पूरी कार्रवाई जो हुई है इसमें 5 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। तो क्या कुछ ये बड़ी प्लानिंग, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे? जो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये बड़ी कोशिश थी और इसी के चलते क्राइम ब्रांच की बड़ी टीम ने, जो ग्रामीण क्राइम ब्रांच है उनकी बड़ी टीम ने इसको अंजाम दिया है। गुप्त तरीके से कार्रवाई की है और इनको जिहादियों को घर में से निकाल कर इनको अरेस्ट किया है और इनके पास से ये सब हथियार बरामद किया गया है, जिसमें तलवारें, देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इनके मोबाइल को भी जब्त करके उनको भी खंगाला जा रहा है, छानबीन की जा रही है कि किनसे किनसे कॉन्टेक्ट था, इसके पीछे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन है। इन सब की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और जो आरोपी पुलिस की कस्टडी में गया है 3 दिन की, उससे जो है गंभीर तरीके से पूछताछ की जा रही है और जानकारी यही मिल रही है कि अब और इस आरोपी की वजह से और कई राज सामने आएंगे इस तरह के। बिल्कुल, जिस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है? क्योंकि 5 जिहादियों की गिरफ्तारी हुई है और हथियार भी बरामद हुए हैं, तो क्या कोई बड़े नेटवर्क होने की इसमें बात सामने आ सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, हम अगर बात करें तो छत्रपति संभाजीनगर में इस तरह के क्राइम की घटनाएं लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। चोरी, डकैती, लूटपाट और हिंदुओं के घरों के ऊपर हमले, ऐसी घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है इसमें यही आशंका जताई जा रही है कि कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसके लिए ये गुप्त तरीके से जो है ये हथियार छुपा कर रखे गए थे और इस कार्रवाई के बाद ये खुलासा हुआ है। कहीं न कहीं लोगों ने भी राहत की सांस ली जब क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर सबको यही इंतजार है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस उसका खुलासा जल्द से जल्द करेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद बाबूलाल। आपने जो जानकारी दी है आप इस पर अभी लगातार अपडेट बनाए रखें ताकि हम आपसे पता कर सके कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है।